नमस्कार। जय श्री सियाराम। प्यारे दर्शक मित्रों, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे दर्शक मित्रों, नवरात्रि के अंदर हनुमान चालीसा की सिद्धि किस तरह से करनी है। नवरात्रि में हमारे यहाँ पे नवरात्रि है, दीपावली की रात्रि है। ऐसी जो रात्रि है वो साधना की रात्रि है। वो उस दिनों में किया हुआ दान धर्म तप कर्म मंत्र जाप उसका बहुत ही अद्भुत फल प्राप्त होता है। और नवरात्रि के 9 दिन में आपने इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो हनुमान चालीसा की सिद्धि आपकी हो जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और हनुमान जी जो है आपके जीवन में अद्भुत प्रकाश प्राप्ति करवा देंगे। तो हनुमान चालीसा का सिद्धि किस तरह से करना है नवरात्रि के अंदर, आज वो बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें नवरात्रि के अंदर हनुमान जी की जो उपासना है वो करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। नवरात्रि के दिन, दीपावली के दिन, काली चौदस के दिन, ये जो दिन है इसमें हनुमान जी की साधना अवश्य करनी चाहिए और इस दिन की हुई साधना का विशेष फल भी प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहले सुबह में जल्दी उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की साधना नवरात्रि में 9 दिन में करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हनुमान जी की साधना में ब्रह्मचर्यता का भी बहुत ही महत्व है। तो ब्रह्मचर्यता का पालन हमें करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है नवरात्रि में। और सुबह में उठ के लकड़े की पटरी लेके उस पे केसरी रंग का एक स्थापन बिछा के हनुमान जी की एक प्रतिमा रखनी है या तो हनुमान जी की मूर्ति रखनी है। हनुमान जी की मूर्ति रख के आपको सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है, उसके बाद में श्री सीताराम जी का ध्यान करना है, भगवान शिव का ध्यान करना है, उसके बाद में श्री हनुमान जी को प्रार्थना करनी है कि प्रभु आए और आप इस स्थापन पे विराजमान हो जाए। ऐसी भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद के भगवान हनुमान जी का आह्वान करने के बाद में आपको एक घी का दीपक लगाना है। एक दीपक जो है घी का आप लगाएंगे या आप सरसों के तेल का या चमेली के तेल का भी लगा सकते हैं। घी का भी दीपक आपको लगाना है और घी का दीपक लगा के हनुमान जी के सामने बैठना है। हनुमान जी को प्रार्थना करनी है और हनुमान जी की पूजा करनी है। सबसे पहले आपको चंदन, रोली, अक्षत, अबीर, गुलाल, सिंदूर, ये सारी चीजें लेके हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी को टीका अक्षत लगाइए। हनुमान जी को इस तरह से हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करिए और हनुमान जी की पूजा करने के बाद आपको एक चम्मच जल लेके संकल्प करना है कि प्रभु हनुमान जी महाराज, हम नवरात्रि के दिनों में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और केवल आपकी कृपा प्राप्ति के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। हनुमान चालीसा की सिद्धि हमें मिले और आपकी कृपा प्राप्ति हो सके, बस यही उपदेश है। ऐसे बोल के हनुमान जी से प्रार्थना करके आपको संकल्प करना है। उसके बाद में आपको प्रतिदिन 108 बार हनुमान जी की माला करनी है या 100 बार करनी है, ठीक है। ऐसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में आपको हनुमान जी की आरती करनी है, श्री सीताराम जी की आरती करनी है और फिर प्रसाद हनुमान जी को, आपको लड्डू का प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। पूरे दिन नवरात्रि के 9 दिन आपको ब्रह्मचर्यता का पालन करना है। 9 दिनों में कभी भी आपको अभक्ष्य भोजन नहीं करना है। ब्रह्मचर्यता का पालन करना है। अपने आसपास साफ सफाई रखनी है और किसी का भी मन दुखे ऐसी बात हमें नहीं करनी है। सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना है और पूरे दिन श्री सीतारामाय नमः ये मंत्र का जाप करना है। इस तरह से आपको 9 दिन तक हनुमान जी की उपासना करनी है और ऐसे हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो अवश्य श्री सरकार कनक बिहारी जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपको हनुमान जी की हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी और
हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट